Welcome to Doctor Knowledge for You. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर को, तमाम व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी आज नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारी चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस हर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने फिज़िक्स के बारे में बताया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो बायोलॉजी के मुतालिक है, ठीक है। तो मैं आपको स्मार्ट सिलेबस बताऊंगा जो कि गवर्नमेंट ने दिया है, और उससे भी स्मार्ट सिलेबस जो मैं खुद से आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा, अपना जो तजर्बा है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके मुताबिक तो आपने क्या करना है, अपनी जो कॉपी पेंसिल या पेंसिल और बुक जो है अपनी, वो साथ है ना ओपन करके रख लेनी है, ताकि ईज़िली आप जो है ना मार्क कर सकें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। और वीडियो नेक्स्ट बढ़ने से पहले आप लोगों से सिर्फ छोटी सी एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी तमाम जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त जो है वो मिल सके। तो ये एक रिक्वेस्ट ही समझ लें, ठीक है ना। तो आपने लाजमी ये करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 15 मतलब फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट ईयर था उसमें 14 चैप्टर थे, अब नेक्स्ट 15 है। 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है होम्योस्टेसिस के बारे में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये इसमें इंक्लूड हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस है, ऑस्मो रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स है, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये लिख लें, इधर तो नहीं दिया गया लेकिन इसमें डिफरेंस आ सकता है कि ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन का डिफरेंस जो है वो। उसके बाद होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट्स या मीजोफाइट, इन तीनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या इनमें से किसी एक का कह सकते हैं कि आपने ना हैबिटेट जो है वो बयान करना है, या किस इन्वायरमेंट में ये ग्रो करते हैं। इनका सब सारी जो इनकी डिटेल है वो किसी एक की पूछी जा सकती है, आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है। और इतना इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट इस सेंस में ज़रूर है कि इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज जो है वो बनेंगे, ठीक है। और लॉन्ग के लिए ये इतना अहम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। ये तो सिंपल सा इसे रीड करना है आपने, एमसीक्यूज वगैरह आएंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन एनिमल, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। उसके बाद एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको एक्सक्रीशन के मुतालिक बताए हैं, ये जो है ये लॉन्ग आ सकते हैं, इनमें से कोई एक जो है वो आपको लॉन्ग आ सकता है। तो आपने ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको बड़ी अच्छे से करना है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिसमें लिवर आ गई, यूरिनरी सिस्टम आ गया। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ गया, किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, किडनी प्रॉब्लम एंड क्यूर। अच्छा, किडनी प्रॉब्लम में लिथोट्रिप्सी एक है टर्म, मतलब एक डेफिनेशन है लिथोट्रिप्सी की। तो आपने वो अच्छी से याद करनी है, क्योंकि वो हमारे बार भी जब हमारा पेपर हुआ था तब आई थी, ठीक है। ये थर्मो रेगुलेशन भी आ गया, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन का डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स है, ठीक है, मैमल्स में ह्यूमंस वगैरह, ठीक है। थर्मोस्टेट फंक्शंस में, हाँ थर्मोस्टेट जो है ना ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ थर्मोस्टेट। और उसके बाद पायरेक्सिया के बारे में पूछा जा सकता है। पायरेक्सिया एक्चुअली ये फीवर होता है जो हमें नॉर्मली फीवर हो जाता है, उसे पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये एक्सप्लेन कर देना है कि ये क्या होता है। तो ये चैप्टर एज सच इंपॉर्टेंट है भी और इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ही है, बिकॉज इसमें से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पे आएगा, ठीक है। तो आपने ये चैप्टर जो है अच्छे से कर लेना है। अब जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स में देख लेते हैं। ये एक टॉपिक, ये 2-3 टॉपिक हैं जिनके मुतालिक जो है प्रैक्टिकल आ सकते हैं। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये इतना अहम नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने करना तो लाजमी है ना। तो प्रैक्टिकल के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना है। हम लोग ईजी ले जाते हैं कि नंबर लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो, लेकिन जब पेपर आता है ना फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशन है वो तो रखनी है ना हर हाल में, और आगे नसीब में जो होगा इंशाल्लाह वो मिलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो प्रैक्टिकल है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अडॉप्टिव फीचर्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। उसके बाद हेलोफाइट, जीरोफाइट एंड मीजोफाइट फ्रॉम फ्रेश वाटर मटेरियल एंड प्रिपेयर्ड स्लाइड। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। मतलब एक कंबाइन करके उन्होंने ना इनमें से किसी एक का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिकल कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो अगर ना भी करेंगे इस चैप्टर में से, अगर प्रैक्टिकल आप ना भी करेंगे तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है ना, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ये चैप्टर जो है ये काफ़ी अहम है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें से लॉन्ग आपसे लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। अब टॉपिक्स में देख लेते हैं। स्पोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, स्पोर्ट इन प्लांट और स्पोर्ट इन एनिमल, ठीक है। तो एनिमल्स का जो है वो मेजरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट का ठीक है, करना तो है। ये जो सेक्लेरन काइमा सेल्स या कोलन काइमा सेल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स की अगर बात करें तो उसका तो हम सबको पता ही होता है कि एंडोस्केलेटन भी
होता है उनमें, और एक्सोस्केलेटन भी होता है, और हाइड्रोस्टैटिक जो स्केलेटन है वो भी होता है इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन में ये सारी जो चीज़ें आ जाती है, एक्सियल स्केलेटन हो गया, उसके बाद पेंडिकुलर स्केलेटन, ये सारी चीज़ें जो है ये आपने लाजमी तौर पे करनी है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ ह्यूमन स्केलेटन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमन स्केलेटन में ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड है, ठीक है। और अगर लॉन्ग में आता है तो आपने ये सारा कुछ लिखना है। उसके बाद क्या आता है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल फाइबर, ये सारी चीज़ें वही इंक्लूड हैं उसमें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन, तो ये सारा टॉपिक जो है ये ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड है, तो आपने ये कंप्लीट टॉपिक जो है, ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशनरी चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, तो पेज नंबर 23 से 28 तक। अच्छा, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताता चलता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये जो पेजेस आपको बताए हैं 23 से 48 तक, ये आपने क्या करना है, 23 से शुरू होना है, 48 तक आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। रीड, ये रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने क्या करना है, सिंपल इसे क्या करना है, रीड करना है, पढ़ी जाना है, जो आता है पढ़ी जाओ बस, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक बार पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट आप दोबारा एक बार पढ़ें, ठीक है, तो आपके जहन में बातें बैठना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपने बाद में इसे जैसा भी रट्टा लगाना लगाएं, लेकिन जो आपने रीड किया होगा वो आपसे की बातें जो आपके जहन में होंगी वो कभी आपको भूलेंगी नहीं। तो ये ट्रिक है मेरी तरफ से आपके लिए, एक गिफ्ट है, तो इन चीज़ों को आपने अपनाना है। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है स्पोर्ट और मूवमेंट का जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फ्रॉग वाला जो है, स्टडी ऑफ स्केलेटन ऑफ फ्रॉग, ठीक है, ये हमें आया भी था प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद ये फर्स्ट वाला जो है, स्टडी फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड ऑफ स्केलेटन स्मूथ एंड कार्डिक मसल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ कॉकरोच, और कॉकरोच वाला जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में जो देख लेते हैं, उसमें कहता है स्टडी फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड ऑफ प्लांट स्पोर्टिंग टिश्यू सच एज प्लेनकाइमा एंड कोलोनकाइमा मसल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट टू जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ चैप्टर नंबर 17, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें देखें ना, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, हमारा नर्वस सिस्टम सारा इसमें इन्वॉल्व आ जाता है। उसके बाद कंट्रोल, ये हमारे ग्लैंड्स वगैरह जो हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आपने क्या जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, देखें करना तो सारा चैप्टर है, इन्होंने जो हमें स्मार्ट सिलेबस दिया है तो करना तो वो पड़ेगा, ठीक है। एक कंप्लीट बुक से तो अच्छा है ना कि बंदा शॉर्ट में कर ले, लेकिन आपको मैं शॉर्ट से भी शॉर्ट बता रहा हूँ। तो जो आपने क्या करना है उसे अंडरलाइन कर लेना है। अच्छा जी, इसमें से जी नर्व इम्पल्स जो है, ठीक है, या साइनैप्स, ये तो डेफिनेशन आएगी आपसे, ठीक है। नर्व इम्पल्स या साइनैप्स या इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब लॉन्ग इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, और नर्वस डिसऑर्डर जो है, ये दो जो है ये आपने लॉन्ग के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंटली जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं ह्यूमन्स, जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि हार्मोनल कंट्रोल होता है ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है। जितने भी हार्मोन्स हैं या जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो आपने लाजमी तौर पे करने हैं। तो बस इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो डेफिनेशन में आ जाता है जी रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद ये चीज़ें जो है ये आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। रिसेप्टर के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसके बाद स्टिमुलस के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपने ये लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने इंक्लूड किया तो आपने ये करना है। एक टॉपिक दिया है, ठीक है, तो आपने ये लाजमी कर लेना है, क्योंकि इतना मुश्किल तो नहीं है एक टॉपिक करना बंदे के लिए। पूरे चैप्टर में से 4-4 5 टॉपिक हैं, तो आपको अगर एक दे दिया तो करने से कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये देख लें टॉपिक, स्टडी ऑफ डक्टलेस एंड वैस्कुलाइजेशन नेचर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपने ये लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 18 की तरफ, जो कि रिप्रोडक्शन के ऊपर है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के ऊपर ये जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि ये हमारी जो कंप्लीट लाइफ है वो इस टॉपिक पे बेस कर रही है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत अच्छा चैप्टर भी है असल में मुझे बायोलॉजी इतनी पसंद नहीं थी पहले, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आके जब चीज़ें एक्सप्लोर होना स्टार्ट हुई है ना, तो बंदे के अंदर एक वो जो जज्बा है वो पैदा हो जाता है कि यार मैंने ये करना है, वाकई ये हमारे रिलेटेड है। तो अगर बंदा खुद पे गौर करे तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। तो उसमें से एक जो बहुत बड़ी नेमत है वो हमारे बॉडी की एग्जैक्ट जो फंक्शनिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। तो बंदा जब ये सारी चीज़ें पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा वैसे नहीं ला सकता, लेकिन अल्लाह ताला की जो अहमियत है, ठीक है, वो तो एक है ना, ईमान ताज़ा हो जाता है बंदे का ये चीज़ें पढ़ने से या ये करने से कि यार अल्लाह ताला ने हमें देखें कितनी नेमतों से नवाजा है। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार रहना चाहिए, ठीक है। तो बात मैं कहाँ ले गया, तो चलो थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए ये होना ज़रूरी है। तो चैप्टर नंबर 18 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें से जी
इंट्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बाद पार्थिनोकार्पी है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपसे 2 नंबर का आपको ना मैं मोहर लगा के दे देता हूँ कि ये आएगा, ठीक है। उसके बाद सीड डोरमेंसी है, उसके बाद फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग है, ठीक है। ये फ्रूट सेट और फ्रूट राइपनिंग ये भी 2 नंबर का आपका शॉर्ट जो है वो लाजमी आएगा। डेफिनेशन आएंगी दोनों की, ठीक है, तो आपने करनी है। अब रिप्रोडक्शन इन एनिमल देख लेते हैं। तो एनिमल में रिप्रोडक्शन जो एनिमल की वो तो एज सच कंप्लीट आपने करनी है लॉन्ग के तौर पे, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद रिप्रोडक्शन में 2 तरह की हो सकती है ना, एक एसेक्सुअल है, एक सेक्सुअल है, ठीक है। तो आपने सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपने वो कर लेनी है। ये सेक्सुअल जो है वो भी कोई 2 टॉपिक आपको दे के वो कह सकता है कि इन दोनों के बारे में आप लिख लें, तो वो भी लॉन्ग के तौर पे आ सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग-अलग से 2 डिफरेंट टॉपिक हैं, ठीक है। वो दोनों ही एज अ लॉन्ग के तौर पे आपने करने हैं। उसके बाद ये कुछ डिजीज़ हैं उसके जैसे कि हमारे पास एड्स के बारे में बताया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आजकल बहुत ही बर्निंग इशू चल रहा है, ठीक है। तो आपने ये एड्स के बारे में जो है वो लाजमी तौर पे करना है, ठीक है। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपने करना है। तो चैप्टर नंबर 18 जो है ना वो हम कह सकते हैं कि 60% जो है ना, मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट है ना कि इसकी अहमियत को हम बयान नहीं कर सकते, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्रैक्टिकल इसमें कोई नहीं दिया, तो मतलब इंसान अगर खुद अपने जहन से थोड़ा सा सोचे तो प्रैक्टिकल नहीं दिया, तो इसका मतलब है ये जो थ्योरेटिकल ये है चैप्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस पर अपना कंप्लीट जो है वो जोर लगाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो किसी भी टॉपिक या चैप्टर का जो नाम है या कोई भी टॉपिक है उसका जो नाम है वो उसकी इंपॉर्टेंस को खुद ही बयान कर रहा होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज सच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से इंट्रोडक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट है, उसके बाद टिपिकल मेरिस्टेम है, इंटेलेक्चुअली मेरिस्टेम है, उसके बाद लिटिल मेरिस्टेम है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कोरिलेशन, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल। तो इसमें से अगर लॉन्ग आपने करना है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल वाला ही करना है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रोथ है वो भी आपने देख लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो लॉन्ग है वो यही एक जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट के लिए आपने तकरीबन सारे चैप्टर जो है वो करना है, इसमें से डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और आ सकती हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हाँ ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, कि साइटोप्लाज्म का रोल क्या है डेवलपमेंट में, तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आपको मैंने एक ही बता दिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद प्रैक्टिकल में अगर चलते हैं तो प्रैक्टिकल में देख लेते हैं, ये एक ही टॉपिक दिया है इन्होंने, तो आपने क्या करना है इसीलिए इसे अच्छे से कर लेना है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हैंस एग, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो 48 to 72 आवर आफ्टर इंक्यूबेशन, ठीक है। क्या करना है हमने जो एग है हैंस एग, ठीक है, उसे लेके उसकी डेवलपमेंट जो है हमने 48 to 72 जो आवर्स हैं उसकी आप इंक्यूबेशन करने के बाद उसे क्या करना है हमने देखना है। तो ये नेक्स्ट आपसे जब आप प्रैक्टिकली ये काम सारा करेंगे ना, नेक्स्ट आगे जाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। इंक्यूबेशन क्या होती है, उसके बाद ऑटोक्लेविंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ये बात की बातें हैं, ये आपको अभी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो आपको दिया गया सिलेबस आपने उसी तक रहना है, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल। और शॉर्ट के लिए जो आपने ये सारा ही करना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल का एक टॉपिक है, ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 20 आ जाता है, इसमें हमारे पास क्रोमोसोम एंड डीएनए है, ठीक है। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 20, तो क्रोमोसोम एंड डीएनए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं दिया इसमें भी आपको, लेकिन ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद स्प्लाइसिंग वगैरह, ठीक है, म्यूटेशंस वगैरह जो होती हैं और कुछ डिजीज़ होती हैं वो आपसे लाजमी तौर पे ये शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें से टॉपिक जो हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटीरियल, उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, उसके बाद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद मेदल्सन एंड सेथल एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद रेप्लिकेशन प्रोसेस है। अच्छा, रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये भी एज अ लॉन्ग की तौर पे पूछा जा सकता है। और उसके बाद आ जाती है ट्रांसक्रिप्शन, आ जाती है ट्रांसलेशन, आ जाती है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है वो आपने करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम वगैरह वाला जो लॉन्ग है मैंने आपको बताया, ये आपने लाजमी तौर पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और म्यूटेशंस वगैरह जो हैं ये एज अ शॉर्ट के तौर पे आपसे या एमसीक्यूज़ में आपसे ये म्यूटेशन जो होती हैं थोड़ी थोड़ी, ये आपसे छोटी छोटी जो म्यूटेशंस हैं ये पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सेल साइकिल है, जो कि सेल साइकिल वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें हमारा माइटोसिस, मियोसिस वगैरह जो है ये आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी तौर पे इसे भी अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें चांसेस ये हैं कि आपसे शॉर्ट ही पूछा जाए। ये जो सिंड्रोम्स हैं, टर्नर सिंड्रोम्स हैं या डाउन सिंड्रोम है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज अ शॉर्ट के तौर पे। लॉन्ग के तौर पे ये इतना इंपॉर्टेंट है भी और है नहीं भी, क्योंकि अब प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा दे दिए गए हैं ना। पहले तो ये था कि इसमें सेल साइकिल में से लॉन्ग जो था वो आया था, हमें जो आया था वो माइटोसिस के ऊपर आया था, ठीक है। तो आपने करना है इसे भी, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने इसमें से प्रैक्टिकल जो है वो लाजमी तौर पर करने हैं। तो मैं वीडियो लंबी हो रही है, मैं बताता नहीं हूँ, आप पॉज करके वीडियो जो है ये सारा जो है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी आपको कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी हमने। तो नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 22 की तरफ। इसमें आ जाती है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। तो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स ये जो है चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना ये खुद ब खुद आप जब इसे देखेंगे ना तो आपको वैसे ही पता चलेगा। ये वैसे देखने में बहुत मुश्किल लगता है टॉपिक, लेकिन इतना आसान टॉपिक है कि आपकी सोच है। मुझे भी पहले ऐसे लगता था, लेकिन मैंने फिर जब इसे ना किया ना तो मुझे बहुत अच्छा, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कुछ ना कुछ तो इसके बारे में याद हो गई। तो इसमें जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये आप हमें भी लॉन्ग में आया था, हमारे से जो हमारे जूनियर से, ठीक है, उनको भी आया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है कि आपको भी आएगा। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंप्लीट डोरमेंस और इनकम्प्लीट डोरमेंस जो है ये भी, या को डोरमेंस जो है, ये तीनों की डेफिनेशन जो है शॉर्ट में आपसे पूछी जा सकती है। और ये मैं फिर बता दूं कि ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आ जाता है, ठीक है। ये आप अभी करेंगे तो आपको नेक्स्ट बहुत आसानी होगी इसको याद करने में, क्योंकि नेक्स्ट हमारे जो नेक्स्ट आगे फर्दर अपनी स्टडी करेंगे वो उनके लिए ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक्स इधर दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्स लिनिएज जो है इन ह्यूमंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने लाजमी करना है। और इसके अलावा बस इसमें क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन जो है ये लाजमी तौर पे आपसे पूछी जाएगी। तो मैं देख लें स्मार्ट से भी स्मार्ट आपको बता रहा हूँ, और ये अब आपके ऊपर है, आपने क्या करना है, इसको हाईलाइट करते जाना है जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में एक ही टॉपिक दिया है, ठीक है। तो समझ तो गए होंगे आपके जो लॉन्ग के हवाले से ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकल में एक टॉपिक दिया है, ठीक है, तो आपने ये देख लेना है। तो उसके बाद अगर कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी जो है ना उभरती हुई एक फील्ड आ रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने ये चैप्टर जो है ये बहुत अच्छे से करना है। तो प्रैक्टिकल इसमें कोई नहीं दिया है, तो समझ जाएँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें हर चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये करना है या ये नहीं करना है, तो इसमें ये सारा ही करना है आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से। अच्छा, इसमें जो लॉन्ग है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी वो है हमारे पास ये रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स जो हैं पॉलीमरेजेस, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी तौर पे कर लेना है। ये दो मैंने आपको बता दिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपने करना ये सारा है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग वो आपको बता दिए, ताकि आप अपना जो फुल फोकस जो है, फुल तो नहीं, फुल पूरे चैप्टर पे आपने करना है, लेकिन इस पर ज़रा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 24 आ जाता है एवोल्यूशन के ऊपर। एवोल्यूशन के ऊपर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें से आपसे प्रैक्टिकल भी नहीं दिया, ये चैप्टर है भी वैसे ही छोटा सा है, ठीक है ना। तो इसमें आपने परेशान होने वाली इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपसे लाजमी तौर पे पूछे जाएंगे, या MCQs भी आपसे लाजमी है तो पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें लॉन्ग जो है वो एज सच एवोल्यूशन, हाँ, ये जो एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, ये तो यही लॉन्ग है, इसमें से एक ही लॉन्ग है, तो आपने ये लाजमी करना है। और इसमें से हाँ फैक्टर्स जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग के तौर पे बन सकते हैं। लेकिन जो पहला एक मैंने बता दिया ना एवोल्यूशन वाला, कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट में एवोल्यूट कैसे हुए हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने हैं, ठीक है। तो ये जो एवोल्यूशन है ये आपने लाजमी तौर पे करनी है, ये लॉन्ग के तौर पे। अब चैप्टर नंबर 25 आ गया, ठीक है जी, इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है इसमें जो फूड चेन होती है, ठीक है, ये यही लॉन्ग के तौर पे आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फूड चेन होती है ना वही आती है लॉन्ग के तौर पे। और इसमें वो आई थिंक ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और बाकी इसमें नाइट्रोजन साइकिल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो करना है ना इसमें से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फूड चेन करनी है आपने, उसके बाद आपने इसमें करना है जी, ये अभी आया था यार इधर, नाइट्रोजन साइकिल, तो ये भी आपने ये करना है लाजमी तौर पे। तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, बाकी टॉपिक आपके सामने है, ठीक है। आपने वीडियो पॉज कर लेनी है और सारे टॉपिक जो है वो नोट कर लेने हैं, ठीक है। करना सारा है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, फिर मुझे ना कहिएगा कि आपने बताया था ये, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है मुझे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। तो आपने लेकिन अपनी तैयारी जो है वो फुल करनी है। उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल्स के 2 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, ये आपने देख लेने हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है तो मैं जल्दी जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी क्वारी हो तो आपने लाजमी कमेंट करना है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 16। नेक्स्ट जितने भी चैप्टर हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सब मेजर इकोसिस्टम, ये जो 25, 26, 27 जो है ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो ये आपने बस इसे सरसरी सा देख लेना, ठीक है। हाँ, इसमें लॉन्ग आ सकता है, ये ही तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका लॉन्ग है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, पहले जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़रा टफ से करके हैं, लेकिन जो लास्ट वाले चैप्टर हैं ये इजी चैप्टर हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी जो चॉइस रखते हैं लॉन्ग के लिए, अगर आप लास्ट चैप्टर में से रखेंगे तो ये काफ़ी ईजी है, आपको अच्छे से याद भी होंगे, ठीक है। तो ये मेजर जो सब मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, ये एक लॉन्ग के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें भी आया था। बाकी ये टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपने ये भी देख लेना है। प्रैक्टिकल इसमें नहीं दिया गया, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट 27 है, मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो इसमें तो लाजमी तौर पे है ना, लॉन्ग जो है वो बहुत ही इजी लॉन्ग है, बहुत ही अच्छे से समझे जाने वाले जो लॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी 27 को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो है इसमें लॉन्ग लाजमी तौर पे आता है, ठीक है। और इतने के आसान इसके टॉपिक हैं। एसिड रेन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। ये इतने आसान टॉपिक है कि आप एक बार इसे वैसे रीड ही कर लेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना मुझे टाइम दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो अच्छे से सुन लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं यही आपको जो है वो पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन।